अपने उद्बोधन के लिए मार्गदर्शन के लिए जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सोनी सूरतों वाले मेरी भक्ति की माला की मोती है, नजरों से गुजरते जाते हैं, इबादत होती जाती है। आप सबके दर्शन का सौभाग्य मुझे आज अनूपगढ़ की इस नामांकन की सभा में मिला। कल मेरा कार्यक्रम यहाँ का तय नहीं था। मैं पीलीभीत आया था, मुझे संतोष बावरी का फोन आया। मैं बहुत दिन से परिचित नहीं। राम निवास जी मेरे यहाँ से हैं, उन्होंने भी फोन किया। मैंने कहा प्रदेश से कोई दायित्व तो मुझे दिया नहीं है, तो मुझे तो किसी दूसरी विधानसभा का दायित्व तो दिया हुआ है, वहाँ जा रहा हूँ। रात में मुझे प्रदेश कांग्रेस से फोन आया और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी महिला के लिए आपको नामांकन के लिए भेजना चाहते हैं जिन्होंने विधानसभा में सबसे ज्यादा सवाल पूछे। अगर ऐसी कोई महिला विधायक है तो मैं कहा उसके नामांकन के लिए मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा संतोष बावरी ऐसी इन्होंने अपने इलाके के विकास के लिए विपक्ष में रहते हुए सबसे ज्यादा काम किया। जो यहाँ पानी कम किया गया उसकी लड़ाई लड़ती हुई, जिसके दिल में एक दर्द है कि मेरे इलाके में ड्रग का कारोबार नहीं होना चाहिए, मेरा नौजवान कामयाब होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो सबसे आगे निकलना चाहिए, जैसा इसके मन में भाव है। आज आपकी सभा देखकर मैं कह सकता हूँ कि फिर से संतोष बावरी विधायक बन रही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मैं इसलिए भी आया कि यहाँ के एक किसान ने अशोक गहलोत का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की उस बात का जिक्र करते हुए जिसमें उन्होंने कहा था 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे राजस्थान किसानों का, वो विश्वासघात के दर्द को झेल नहीं पाया और उसने वीडियो जारी करके आत्महत्या की थी। मैं किसानों का नेता रहा हूं, देश का किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं। उस किसान की आवाज को भी आज बुलंद करने के लिए मैं आपके बीच में आया। ऐसे विश्वासघातियों को, ऐसे जनादेश के चोरों को जो झूठ बोलकर जनादेश रोकते हैं, ये जनादेश की चोरी होती है। और उस किसान की उस आवाज में आवाज मिलाते हुए अशोक गहलोत की सरकार को सबक सिखाने का और उसके घर लौटाने का वक्त आ गया है। इसके लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। ये 2 वर्षों में बहुत कुछ बदलता हुआ भारत हमने देखा है। मैं आह्वान करना चाहता हूं इस बदलाव के पक्ष में। याद करो 9 साल पहले हम सब मेहमान भी, कोरोना भी आ जाता तो लोटा बोतल लेकर जिला अध्यक्ष जी बाहर जाते थे कि नहीं जाते? आपको ये लोटा बोतल उठा के जाता? ये बदलावा भारत इन्हीं वर्षों में हमने देखा। मेरी माताएं बहनें, ये कपास का इलाका है, उसकी बनसटी इकट्ठी करके सरसों के घासरे उपले बना के, लेकिन उज्ज्वला की गैस आपके घर तक पहुंची या नहीं पहुंची? अरे फूकनी आजकल अनूपगढ़ में बिकती है कि नहीं बिकती? नहीं तो बारिश के दिनों में फूकनी से फूंक मार मार के आंखों में जो आंसू आ जाते थे, मुझे लगता है कि यहाँ के बाजार में फूकनी मिलती नहीं होगी। एक आध लड़की का नाम भी फूकनी लड़के को। ये बदलावा भारत हमने यही अपने समय में देखा। राजस्थान में तो कितनी दूर दूर से पानी आता था, हर घर से नल से जल के संकल्प के कोई साथ लगा है तो नरेंद्र भाई मोदी इस काम के लिए आए, माइक्रोवेव का बदलाव लेकर आए। जरा याद करो कांग्रेस का वो 10 साल का राज, जब मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी थी, गैस की लाइन लगती थी कि नहीं लगती थी? हमारे हरियाणा वालों तो रागनी बढ़ानी थी, सोनिया मैडम गैस दिला दे, क्यों लोग सिलेंडर खड़ी होगी और कोई में गैस सपड़गी क्यों हम लोग खड़ी होगी। वाजपेयी जब राज करे थे घर घर गैस मिला करती और गांव गांव और गली गली में फिर ही रोज लगा करती। याद मेरे से भाव से मेरो हियो भर भर आवे से गलती एक बड़ी होगी, सोनिया मैडम गैस दिला दे तो रोग से मैं खड़ी। अब कभी पता चला घर में गैस कब आई? खत्म होने से पहले गैस पहुंचती। ये बदलाव भारत हमने अपने समय में देखा। केवल इतना ही नहीं देखा, इस भारत के गौरव को जगाने का, इस भारत को गौरवशाली, गौरव अनुभव कराने का काम
जरा याद करो 193 साल पहले स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे। 1893 में 130 साल पहले 130 साल पहले 1893 में का भाषण हुआ था शिकागो की धर्म सभा में, और हम आज तक उसको याद रखे हुए 130 साल तक अमेरिकी ब्रदर एंड सिस्टर्स कहकर उच्चारित किया था। तालियां बजी थी। एक वो नरेंद्र था और एक ये नरेंद्र अभी अमेरिका की संसद में गया था, मोदी मोदी के नारे याद करो जरा। जब व्हाइट हाउस गए थे नरेंद्र मोदी, मैं और मेरे घरवाले टीवी देख रहे थे, संतोष बावरी एक तरफ से बाइडेन ने पकड़ रखा और एक तरफ से उसकी जींदड़ी उसकी घरवाली ने पकड़ लिया। मेरी घरवाली कहने लगी उसकी घरवाली ने पकड़ लिया, मगर ये हाथ इसने भी पकड़ लिया, दोनों पकड़ के व्हाइट हाउस में जाए। ये बदलाव भारत हमने देखा। ये तो कांग्रेसी जब जाया करते थे तो याद करो प्रियंका बैरान, पवन दुग्गल जी उनके जूते परवा के तरह से लिया करते थे। अगले दिन खबर आती थी, हमको भी शर्म आया करती थी। हमने ये बदलाव भारत देखा। भारत का झंडा उठाकर हम नहीं निकले, दुनिया के और मुल्क भी भारत का झंडा उठाकर निकले। कहीं आपका आई तो वहां से निकल के जब बदलाव भारत देखा हमने, हमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कहते हुए पूछा पत्रकारों ने, बॉस कैसे कह दिया? बोला अंदर से दबाव इतना था, डटा नहीं गया। हमने न्यू गिनी पापुआ के राष्ट्राध्यक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते देखा। जब पत्रकारों ने पूछा कि ये क्या किया, आप भी एक राष्ट्र के मुखिया हो, राष्ट्र छोटा हो बड़ा हो, मुखिया बराबर का होता है, जैसे सरपंच बराबर का होता है, गांव के छोटा हो बड़ा हो, आपने पैर कैसे छुए? बोला जब मैंने चीन से दवाई मांगी, मैंने कोरिया से दवाई मांगी, जापान से दवाई मांगी, ऑस्ट्रेलिया से दवाई मांगी, न्यूजीलैंड से दवाई मांगी, मेरे पड़ोसियों से नहीं मिली। मुझे किसी ने कहा भारत के प्रधानमंत्री मोदी को बात करो, और जब अगले दिन मैंने मोदी से बात की तो भारत के जहाज जब यहाँ वैक्सीन लेके उतरे तब मेरा देश बचा। इसलिए मैंने यहाँ पर अरे एक देश है ब्राजील, अमेरिका से वहां के राष्ट्रपति ने जब भारत की वैक्सीन गई, ईसाइयों का देश है, हिंदुओं का देश नहीं है, हनुमान जी को जानते पता नहीं मानते, लेकिन जब यहाँ से वैक्सीन गया वहां के राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फोटो लगा के धन्यवाद किया, थैंक यू मोदी जी। जैसे हनुमान जी कभी बड़ी गोटी लेके आए थे इस तरह से। अरे कोई काम आपने अपनी जवानी में सोचा और आपकी प्रौढ़ अवस्था में आपके सामने, मराठी में कहते हैं याची दे ही याची डोला, कितना पुराना सपना था करतारपुर साहिब में जाके दर्शन करें। मोदी जी ने करतारपुर साहिब का गलियारा खुलवाने का कितना कितना ये धरती धोरानी, ये वीरों की भूमि राजस्थान, ये धारा 370 से लड़ते लड़ते कितने जवान यहाँ के शहीद हुए कश्मीर में। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। वहां 370 हटाने का सपना कितने वर्षों से हम देख रहे हैं। 1990 में मैं भी गया था, 1991 में जोशी जी और मोदी जी भी गए थे। धारा 370 तोड़ने का संकल्प तब से चला हुआ था और फिर हमने इस धारा को टूटते हुए अपने सामने देखा। कांग्रेसी कह रहे थे टूट नहीं सकती, लेकिन ऐसे टूट गई जैसे अनोखगढ़ की रामलीला में सीता का धनुष टूट गया। क्या हमने अपने सामने देखा? राम मंदिर के लिए गए, आपने सौगंध खाई थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, लेकिन कांग्रेसी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब 22 जनवरी की तारीख भी बता रहे हैं। कांग्रेसियों सुन लीजिए, तुमने ही रामलला को बाबरी मस्जिद में बैठा के रखा था, तुमने ही राम को टेंट में बैठा के रखा था, तुमने ही 21 वकील राम के खिलाफ खड़े किए थे। अब उसका शानदार उद्घाटन होते अपनी आंखों से भैया हम सब लोगों ने ये देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ राजस्थान के लोग लड़े थे। आजाद हिंद फौज में 26,000 लोग बलिदान हो गए थे। हम उस महापुरुष की जयंती मनाते हैं, बलिदान दिवस नहीं बनाते, पुण्यतिथि नहीं बनाते। इसलिए नहीं बनाते कि हम नहीं मानते सुभाष कभी मरा। एक जहाज गिरने की झूठी कहानी बनाई गई, जापान में एक समाधि बनाई गई, लेकिन भारत नहीं मानता सुभाष मरा और भारत सुभाष की पुण्यतिथि और शहादत का दिन नहीं मनाता। यहाँ रागनी गाई गई कि आजादी भी आ गई, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन सुभाष आप नहीं आए,
सुभाष आए तो मोदी जी के काल में आए, इंडिया गेट पर आए, कभी जाओ तो जय हिंद बोल के नमन करने आना उस वीर को। इस आजादी के नायकों का सम्मान मोदी जी के जमाने में इस समय शुरू हुआ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये देश को बदलते हुए हमने अपने सामने देखा है। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ भारत माला का रोड, कभी इधर से निकल रहा हूँ, कभी उधर से निकल रहा हूँ। मजा आएगा कि नहीं आएगा जब पड़ जाएगा? आएगा मजा। ये बदलता हुआ भारत, ये अपने सामने देख रहे हैं हम कैसे भारत बदल रहा है। केवल इसी बात में नहीं, कई उद्योगों का विस्तार, पहले मोबाइल हम बाहर से मंगाते थे, आज मोबाइल दुनिया को हम देने वाले देश बने। आज दुनिया को गाड़ियां देने वाले प्रमुख देशों में हम एक हैं। मैं दुनिया की फार्मेसी है भारत। पूरे अफ्रीका को 60% दवाई हम देते हैं। WHO की लिखी हुई 50% दवाई हम देते हैं। अमेरिका को भी 40% दवाई हम देते हैं। दुनिया की फार्मेसियां बने। ऐसा बदला हुआ भारत दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 5वें नंबर की अब है। भाई सारा सांग भरा जा सकता है, पैसे वाले का सांग नहीं भरा जा सकता। मोदी जी ने अमेरिका की पार्लियामेंट में कहा, 1 नंबर वाले देश को कहा कि हम 3रे नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था बनेंगे। अरे याद करो, जहां हम लड़ाई लड़ रहे थे, कभी शहीद उधम सिंह ने जाके ओडायर को मारा था, उसी इंग्लैंड में जहाँ ये जो उसमें कहते थे सूरज तक भी हमारे राज में छपता नहीं था, वहां की प्राइम मिनिस्टर को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा और भारत के बेटे ऋषि सुनक को इंग्लैंड का राज संभालते हुए